जितने भी लोग ब्रीड ले चुके हैं या लेने वाले हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर ऐसे शख्स के लिए जो ब्रीडर जोड़े जिन्होंने लगाए हुए हैं, यकीनन उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है अपने सेटअप पे। हर दूसरे तीसरे सेटअप पे ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है। मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले तमाम महीने जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे सेटअप का जो है वो ह्यूमिडिटी नॉर्मल होनी चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आखिर में आता क्यों है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अपने सेटअप की ह्यूमिडिटी आप किस तरीके से मालूम कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तमाम डिटेल में आज हम बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, जैसे कि अपने चैनल पे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती हूँ ताकि नुकसान से आप लोग बच सकें, ठीक है। मार्च के महीने में ही अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बल्कि फरवरी से ही बिल्कुल गर्मी शुरू हो चुकी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि डेड एंड शेल का मसला जो है सिर्फ जून जुलाई में आता है, ठीक है। ये गर्मी के हिसाब से यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो है हमें देखना चाहिए कि क्या गर्मी पहले आ गई है या बाद में आ गई है। मगर बहरहाल मार्च का महीना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे तमाम पेयर्स के लिए जो कि बिल्कुल ब्रीड जो है वो करने वाले हैं या कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बाहर का टेम्परेचर क्या चल रहा है। हमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमारे सेटअप का टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर सकते, मगर अपने सेटअप का टेम्परेचर हम बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है कि किस तरीके से हमें अपने सेटअप को मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन गर्मियों में 40 से 75% जो है हवा में नमी का तनासुब होना चाहिए। ये बिल्कुल सही ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। ज़्यादातर गर्मी में जो है वो 20+25 तक आ जाता है, या बाज़ शहरों में बाज़ इलाकों में जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो 15 तक भी पहुंच जाती है, और सर्दी में 75 से लेकर इंक्रीज़ होकर 85 और 90 तक भी चली जाती है। मगर बहरहाल सर्दियों में बहुत कम ऐसा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो सर्दी इतनी आती ही नहीं है कि 85-90 तक जो है वो जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही सर्दियों में टेम्परेचर रहता है कि डेड एंड शेल का प्रॉब्लम कम अज़ कम फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब जिन पेयर्स ने एग लेइंग कर दिए हैं, या फर्स्ट कलच की बिल्कुल तैयारी है या सेकंड कलच की तैयारी है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है कि ज़्यादातर डेड एंड शेल का प्रॉब्लम उस टाइम पे आता है जब फीमेल अंडे ले कर चुकी हो और लास्ट एग से 10 से 12 दिन हो चुके हों, ठीक है। 10 से 12 दिन यानी 15 दिन के बाद आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं कि इसमें डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता है। बाज़ दफ़ा जो है ऐसा होता है कि अंडे में जो है वो बच्चा बन रहा है मगर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंडे में बच्चा पूरा ही बन चुका होता है मगर उसके बावजूद जो है वो हैचिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है ह्यूमिडिटी की वजह से। अगर गर्मी में जो है ह्यूमिडिटी 40 से कम है तो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए हमें 40 से ऊपर जो है वो यानी कि 40 से नीचे हमें ह्यूमिडिटी नहीं करनी है। हमारी कोशिश है कि ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 से लेके 75 तक जो नमी होती है, ठीक है, हवा में नमी का तनासुब होता है, वो नॉर्मल होता है। अब ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा तो अंदर बनता है मगर यानी अंडे का छिलका जो है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें नमी नहीं मिल रही होती उसको, तो वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है कि छिलका तोड़ कर जो है बच्चे बाहर नहीं आते और इस वजह से जो है वो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये देखना कि ह्यूमिडिटी मालूम कैसे की जाए, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ह्यूमिडिटी का मसला आ जाता है, गर्मी में डेड एंड शेल का भी प्रॉब्लम आ जाता है, मगर हम बाहर की टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं कर सकते, मगर अपने सेटअप के टेम्परेचर को सबसे पहली बात ये है कि मेंटेन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी आखिर हमारे सेटअप पे चल क्या रही है, ठीक है। इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है कि आप जो है ह्यूमिडिटी मीटर ले लें, ठीक है, अपने सेटअप पर लगाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपके सेटअप पे बड़े इंडोर है या आउटडोर है, ठीक है। तो आपको जो है मालूम हो जाएगा कि आपके सेटअप की ह्यूमिडिटी चल क्या रही है। जब आपको ये मालूम होगा तो फिर आप उसको उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे। अच्छा, इंडोर वालों के लिए इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि उन्होंने अंदर जो है वो सेटअप लगाया हुआ होता है। तो जिनके सेटअप आउटडोर हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली धूप मिल रही होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी, और मई जून जुलाई में तो बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि हब्स हुआ हुआ होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक आता है ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ये जो है वो चार्जेबल भी होता है, आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 3000 2,500 से स्टार्ट होता है छोटे साइज़ में। अब बड़े साइज़ में आप लेंगे तो वो 5000 6000 अलग
अलग प्राइजेस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ह्यूमिडिफायर लेकर भी अपने इंडोर सेटअप पे के लिए ये बेहतर है। आउटडोर के लिए ये बेकार है, ठीक है, क्योंकि वो ये जो है कवर नहीं कर पाएगा, मगर जिनके इंडोर सेटअप है वो इजीली इसको लगा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो सकती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इतना खर्चा नहीं करना चाह रहे तो आप अपने जो इंडोर आपका सेटअप है उसके फर्श को यानी ज़मीन को जो है आप गीला रखें, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी अगर खड़ा रहे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ह्यूमिडिटी नॉर्मल रहेगी। या इसके अलावा डेली आप उसको वॉश करें, ठीक है। ये फर्श को आप वॉश करेंगे, अपने सेटअप के जो है वॉश करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगी। तो ये दो तरीके थे जो कि इंडोर सेटअप वाले। आउटडोर सेटअप की तरफ देखिए, आउटडोर सेटअप में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उसका प्रोसेस काफ़ी हद तक ये है कि आप जो है अच्छा जगह है आप उस पर जो है पानी खड़ा रखें, ठीक है। यानी डेली बेस पे जो है आप अच्छा खासा पानी जो है ज़मीन पर डाल दें ताकि ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी हद तक रहे। एक और तरीका ये है कि देखिए जैसे कि गंदम की बोरियां वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। पंजाब हो या सिंध हो, कहीं पर भी जो है इजीली मिल जाएंगी, या 30-40 रुपए की आप ख़रीद लें, ठीक है। इस हिसाब से आपने क्या करना है कि उन बोरियों को जो है आपने अच्छी तरीके से किसी बाल्टी में पानी भरकर और उसको खूब अच्छी तरीके से गीला करना है, ठीक है। गीला करने के बाद आप ये जो केज की जालियाँ हैं इन तमाम जालियों पर जो आप हैंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है काफ़ी हद तक जो है आप समझ लें 5 से 6 डिग्री तक जो है नमी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को नॉर्मल किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके सेटअप पर 5% जो है समझ लें आपके टेम्परेचर चल रहा है उसको आप 5 से 6 जो है फ़ीसद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मदद देगा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को नॉर्मल करने में। जितने भी आपके सेटअप के केजेस हैं उनमें आप तमाम ये जो है ये बोरियों को जो है अच्छा से गीला करके और इसको तमाम को आप हैंग कर सकते हैं। फ़र्श पे आप पानी डालें, डेली वॉश करें। इस हिसाब से जो है वो काफ़ी हद तक ह्यूमिडिटी को नॉर्मल किया जा सकता है, ठीक है। अब बात वही आ गई है कि लो कॉस्ट में हम ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि अपने चैनल पर बताऊँ, आप जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे ज़ाहिर है उतनी बेहतर और उतनी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ह्यूमिडिटी नॉर्मल करने के लिए। मगर ये चीज़ें मैंने दो वो बताई हैं जो कि आप ईजिली हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को नॉर्मल। तो आज की वीडियो यही थी, इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।